बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, अदम एतमाद के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन आपस में सामने होते होते अब दस्तो गिरेबान हो चुकी है। अदम एतमाद हुकूमत का दावा है वज़ीर आज़म इमरान खान के कि वो हर सूरत नाकाम कर देंगे, क्योंकि PTI के मुनर्रफ अरकान को ना वोट डालने दिया जाएगा, अगर डालेंगे भी तो गिना नहीं जाएगा। उनका दावा है कि जिसकी वजह से हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। अभी अदम एतमाद का वक्त नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर और लाठी चार्ज और पकड़ दकड़ शुरू हो गई। आज मौलाना फजलुर रहमान की जमात के रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का दावा है कि रजाकार हालात कशीदा करने के लिए चैम्बर्स पर कब्जा कर रहे थे और हालात ख़राब कर रहे थे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इस सिलसिले में PDM की पूरी क़यादत और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतालबा किया है कि वो सारे इस्लामाबाद पहुँचे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हैं कारोबार और रोड ब्लॉक कर दें। लगता है कि जिस खतरे का डर था, जिस कशीदगी का डर था, जिस तसादम का डर था, आज वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट में शुरू हो गया, जिस पर कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने मौलाना फजलुर रहमान के रज़ाकार तंजीम के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में रेड किया, जिसके बाद 2 MN और 1 सेनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा लठ बरादर जुलूस पार्लियामेंट लॉजेस का कब्जा करना चाह रहे थे और सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी को भी प्राइवेट फोर्स रखने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो फौरी तौर पर दे, हम उनके मुंतज़र हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन समझ चुकी है कि तरीके अदम एतमाद नाकाम हो चुकी है, इसीलिए वो इस्लामाबाद में अनारगी और खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मुल्क की सूरत हाल, अदम एतमाद एक आइनी तरीका था, उसको नाकाम बनाना भी हुकूमत था, लेकिन तसादम की ये सूरत हाल आज पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस के लाठी चार्ज से MNA और MPA ज़ख्मी हुए, जबकि पुलिस का कहना है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त से गए थे, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में मौलाना फजलुर रहमान की जमात के रज़ाकारों की तरह कब्जा करना चाह रही थी। अपोजिशन के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें पुलिस ने सलाउद्दीन अयूबी समेत 18 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के एक सेनेटर को भी गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक भी ज़ख्मी हो गए हैं। इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में तमाम अपोजिशन जमातें धरना देकर बैठी हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क की ट्रैफिक जाम कर दी जाए, कारोबार मुअत्तल कर दिया जाए। क्या आने वाले इस सूरत हाल में पाक फौज के तर्जमान का अहम तरीन बयान आ गया, जिसकी तरफ पूरी पाकिस्तान की कौम इंतजार कर रही थी। इस कशीदा हालात में पाक फौज के तर्जमान DG IASPR बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए जाए, मजीद क्यासराइयों से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अमेरिका का दौरे की तरफ नहीं जा रहे, फजूल बातों से गुरेज किया जाए और फौज, उन्होंने भारत की तरफ से की गई इंतहा पसंदी का भी जिक्र किया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद में तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में अपोजिशन जमातों को कहा था कि मेरे निशाने पर हैं। उसमें उन्होंने आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान का लिया था, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग की नून की क़यादत ने भी जवाबी हमले सख्त किए और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल में दोनों जमातों से, हुकूमत हो या अपोजिशन, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए और बिला वजह भी नाजेबा अल्फाज से गुरेज करना चाहिए। जमहूरियत को जमहूरियत से बचाया जाए। अगर हुकूमत और अपोजिशन ने खान होश के नाहुन ना लिए तो फिर तीसरी ताकत मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में 23 मार्च आने वाली है।
दुनिया के वुज़रा आ रहे हैं और इस मुल्क में इस दौरान मुल्क में कशीदगी का अफोर्ड नहीं किया जा सकता, जिस वजह से पाक फौज के ISPR ने बयान दिया है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, पहले तो गलीज गुफ्तगू और एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बाद आज हाथों पाई तक बात नौबत आ गई। हालात इतने कशीदा हो गए कि आज पार्लियामेंट लाजिज में पुलिस को स्पीकर के कहने पर भारी नफरी के हमरा छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसमें मैंने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के MNA सलाउद्दीन अयूबी, मौलाना फजल और दीगर लोग भी हैं। उनका कहना है कि इसमें पार्लियामेंट लॉजिज में ज़बरदस्ती मौलाना फजलुर रहमान के अंसारुल इस्लाम के कारकुनों ने कब्जा कर लिया था और डंडे छुपाए हुए थे। जब उन्हें स्पीकर की तरफ से इतला मिली तो रेड किया गया, जिसके 30 मिनट तक ये ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान पुलिस अफसरान और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त एहतजाज किया कि पार्लियामेंट लॉजिज पर पुलिस का हमला एक गैर कानूनी अमल है और पुलिस के खिलाफ हम ऐलान बगावत कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। और उनके साथ इस वक्त बिलावल भुट्टो ने भी पार्लियामेंट्री हाउस में पुलिस छापे की मज़ामत की और मुस्लिम लीग नून ने भी मज़ामत की। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कि अगर ऐसे हरकत से इमरान नियाजी ने बंद ना किया तो पूरे मुल्क भर में दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा और PTI के लोग जाने मुँह छुपाते फिरेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर खसूसन कहा कि पूरे मुल्क से तमाम सियासी जमातों के कारकुन इस्लामाबाद का फौरी तौर पर रुख कर लें। अगर वो नहीं आ सकते तो अपने अपने शहरों में इलाकों को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इसको अब जवाब देने का मौका आ गया है। इमरान खान को ऐसा जवाब देंगे अपोजिशन के, इमरान खान की नस्लें भी याद रखेंगी। ये गुफ्तगू में तलखी और अल्फाजों में सख्त हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए और जमहूरियत के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। गिरफ्तार होने वालों में मौलाना जमालुद्दीन और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तो वादिया तौर पर कह दिया था कि जो उनके नाराज़ अरकान हैं किसी को भी इजलास में आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आएंगे भी तो स्पीकर उनके वोट नहीं गिलेंगे। इस आदादो शुमार पर जाएं और हुकूमत अपोजिशन के पास फिर 172 बंदे पूरे नहीं होते। हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि वो स्पीकर जो PTI के मुनर्रफ अरकान हैं या बागी अरकान हैं उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हुकूमत की तरफ जाएगा। अगर कोई जाएगा तो स्पीकर उसका वोट नहीं काउंट करेगा और उधर ऐलान कर देगा कि अपोजिशन नाकाम हो गई है। तो हुकूमत का कहना है कि हमारी स्ट्रेटेजी के तहत अपोजिशन घबरा गई और मुल्क में खाना जंगी और अनारकी की तरफ जा रही है। ऐसे मौके पर अभी सूरत हाल इतनी कशीदा होती जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद और हुकूमती वुज़रा ने कहा है कि वो जिस दिन अदम एतमाद होगी तारीख का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करेंगे कि अपोजिशन कानों को हाथ लगाएगी। एक तरफ तो आइनी तरीका है अदम एतमाद में, अरकान असम्बली ने फैसला करना है कि अदम एतमाद कामयाब होता है कि नहीं होता। अभी तक अपोजिशन को ये डर है कि उनके बंदे अगवा कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ शेख रशीद ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है वज़ीर दाखिला ने कि जब कोई कानून में हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को डी चौक में पहुंचकर दावत दी है। दूसरी तरफ मौलाना ने भी अपने पत्ते शो कर दिए हैं। इस मौके पर मौलाना के साथ मुस्लिम PDM की सारी क़यादत और नून लीग की क़यादत इकट्ठी हो चुकी है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क तसादम की तरफ बढ़ रहा है। आज MNA को उनके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के बाद चोटें आई और गैर आइनी तौर पर पार्लियामेंट लॉजिज में हमला किया गया, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमें इसलिए कहा गया कि हमें स्पीकर ने कहा था, चंद शरपसंद लोगों ने आकर कब्ज़ा किया। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ जो हुकूमत दावा कर रही है कि 63A के तहत किसी भी मुनर्रफ अरकान जो यानी कि PTI से नाराज़ हैं उनका वोट नहीं गिनने दिया जाएगा, ना उन्हें आने दिया जाएगा, जबकि कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता। इस सिलसिले में रिटायर्ड जस्टिस शाइक उस्मानी, एतजाज एहसन और दीगर तमाम आइनी, अनवर मंसूर और दीगर तमाम हावर साहब और दीगर आइनी माहिरीन कह रहे हैं
कि ये इनका गैर आइनी काम है। अगर कोई पार्टी से नाराज़ है, अगर वो जाके वोट डालता है तो उसके बाद उसकी पार्टी का सरबराह उसको नोटिस देगा और इलेक्शन कमीशन को जाएगा, उनका वोट गिनना ना अंदर जाने देना, ये आइन का कत्ल होगा, मावरा आइन होगा। उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की है। गैर जानिबदार आइनी माहिरीन ने इसमें बाज़ वकला और रिटायर्ड जज साहबान की भी राय है। उन्होंने कहा स्पीकर को इनका वोट मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो वो गैर आइनी करेंगे। कशीदगी बढ़ती जा रही है और हालात तसादम की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अगर हुकूमत और अपोजिशन ने अकल के नाखून ना लिए तो कोई तीसरी ताकत भी आ सकती है। DGISP इफ्तिखार बाबर ने वाज़ेह तौर पर भारत की तरफ से इस चीज़ की निशानदेही की। दूसरी तरफ पंजाब में हर दिन गुजरते हुए PTI के नाराज़ अरकान की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और अलीम खान ने दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, लेकिन दोनों वज़ीर आला पंजाब की रुखसती पर इकट्ठे हैं। जहांगीर तरीन लंदन में इमरान खान उनसे रबते से कोशिश करें जो अभी तक कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध में भी कोई बड़ा इकदाम कर सकती है और सोशल मीडिया पे इस किस्म की गुफ्तगू छोड़कर हालात को मज़ीद कशीदा किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कुछ उनके नादान दोस्त सिंध में गवर्नर राज का मशवरा दे रहे हैं, जो कि किसी भी हालात नहीं। इस वक्त सिंध के हालात सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। पंजाब के MNA नाराज़ हैं या बलूचिस्तान में नाराज़ है। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइनी तौर पर आइन की पासदारी करेंगे और सिंध में गवर्नर राज लगाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ज़ीरक सियासतदान है। ऐसे में नादान उनके एडवाइज़र उन्हें गलत मशवरा देकर गलती की तरफ ले जा रहे हैं और इसका कोई अदम एतमाद को नाकाम करने का वो जो सियासी हल है वही निकालेंगे। अगर इस किस्म की हरकतें की तो इससे तसादम और मुल्क में नारगी और तबाही की तरफ हालात जाएंगे। तरीके अदम एतमाद सिंध हुकूमत में वसाइल इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे। अब महाज राय ज़ाती होती जा रही है। इख्तलाफ राय की बजाय सियासत ज़ाती लड़ाइयों की तरफ आ गई है और सियासतदान एक दूसरे के ख़ानदानों और फैमिलियों पर हमला कर रहे हैं, जो किसी भी लिहाज से सियासत की खिदमत नहीं, सियासत को लोगों से बदजन करने वाले की रास्ता। पंजाब में भी तब्दीली की खबरें अरूज पर है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को तब्दील होने पर मान तो गए हैं, लेकिन वो फ़िलहाल सारा फोकस उनका तरीके अदम एतमाद को नाकाम करने पर है। वो चाहते हैं कि पहले तरीके अदम एतमाद को नाकाम कर दे और फिर गिन गिन कर उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी लिस्ट भी पब्लिक कर दी। उन्होंने कहा अगर मेरी तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मैं इनका पीछा करूँगा और छोड़ूंगा नहीं। अभी जबकि अपोजिशन ने कहा, बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान ने कहा वज़ीर आज़म साहब जो करना है आप कर लें, बाद में आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा और हमारा वक्त शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी की है और जिस उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान एक शिकस्त खुर्दा आदमी है। तरीके अदम एतमाद की नाकामी पर यह मुल्क में नारगी फैलाना चाह रहे हैं और इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आइंदा 72 घंटों में मज़ीद अफरा तफरी और नुकसान आता है। अगर से हुकूमत और अपोजिशन ने इस वक्त दानिशमंदी का फ़ैसला ना किया तो मुल्क किसी बड़े हादसे की तरफ जाएगा और मुल्क की हिफाजत करने वाले यकीनन इस सूरत हाल पर मुल्क में खाना जंगी की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त पार्लियामेंट लाजिज कुछ देर पहले मैदान जंग बना था। ये भी किसी तरीके से मुनासिब नहीं कि पार्लियामेंट लाजिज में अरकान असम्बली के लिए अपनी प्राइवेट फ़ौज हो और पार्लियामेंट लाजिज में पुलिस के हमले के बाद हालात दोनों तरफ से कशीदा है। क्या आने वाले 72 घंटे मुल्क में मज़ीद कशीदगी का इजाफा बढ़ते हैं और मज़ीद गिरफ्तारियाँ और लड़ाई झगड़ा और ये सियासी इख्तलाफ अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी की बजाय गिरफ्तारियों की तरफ दौड़ जाएगा। सूरत हाल जैसी भी हो मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं। ना इन सारी सूरत हाल लम्हा बदलती सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।